से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी ये नदी बहुत लंबी है, कहाँ से मैं प्रकट हुआ, कौन मेरा माता है, कौन मेरा पिता है, इसका मैं पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी चलते चलते नाल के अंदर ही अंदर चलते चलते जय हो, और भगवान विष्णु जहाँ शयन कर रहे थे वहीं पहुंच जाते हैं। जब भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी पूछते हैं, भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण है और ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण है। भगवान ब्रह्मा जी पूछने लगे, महाराज मेरा जनक कौन है, यानी मेरा पिता कौन है। विष्णु ने कहा, अब मैं तो नहीं जानता, लेकिन शायद मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ब्रह्मा जी रजोगुण है। रजोगुण में क्या होता है, मान और अपमान का विशेष ध्यान होता है। राजा का कोई अगर अपमान कर दे तो राजा आग बबूला हो जाता है, लड़ाई करने लग जाता है। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। जब ज्यादा युद्ध बढ़ गया, ज्यादा कला बढ़ गई, तो भगवान रुद्र प्रकट हुए। भगवान शंकर जी वही प्रकट हुए। भगवान शंकर जी ने उन दोनों का फैसला किया, भाई तुम दोनों के जनक मैं हूं, और दोनों को तप करने की आज्ञा दे दी। दोनों तप करने चले गए। तप बिन तपस्या के बल पे हो जाता है। कोई कहता है मेरा कि मैं रात में भीख मांग रहा था, लेकिन जागने के बाद में उस स्वप्न से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे ही संसार में शिव शक्ति के अलावा संसार में जो भी है शिव शक्ति का ही स्वरूप है, बाकी दुनिया में कोई कुछ नहीं है। क्या सफल हुई तो आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु को पालन करने के लिए और भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए आदेश किया गया। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, कई प्रकार की सृष्टि की रचना की। पहले भगवान के 24 अवतारों की कथा होगी, उसके बाद में फिर सृष्टि की रचना की भी कथा आएगी। ब्रह्मचर्य का अगर पालन करोगे तो, अगर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो इस संसार में भगवान का अवतार यानी तुम्हारे हृदय कोश में ब्रह्म तत्व का अवतार होगा, ब्रह्म रूप का अवतार होगा, परमात्मा का अवतार। नारायण विराजमान हो जाएंगे। 12 का अर्थ होता है संतोष। जब नारायण विराजमान होते हैं तो संतोष होता है, जब तक नारायण विराजमान नहीं होते तब तक संतोष नहीं होता। और चौथा अवतार है नर नारायण भगवान का। 5वां अवतार है कपिल देव महाराज का, और छठा अवतार है सती अनुसुईया के मांगने पर अत्रि मुनि ने जो पुत्र का वरदान दिया था, दत्तात्रेय भगवान का। और छठा अवतार प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के यज्ञ से उत्पन्न हुए भगवान स्वाम्भुव मनु का। 8वां अवतार में राजा नभी की पत्नी मेरुवती के गर्भ से ऋषभ देव जी हुए, वो भी भगवान के 8वें अवतार हैं। वो परमहंस थे। और 9वां अवतार है ऋषियों की प्रार्थना करने पर जब महाराज पृथु के रूप में अवतरणीय हुए थे। ये अवतार पृथ्वी के सब ये भी भगवान का स्वरूप है, इसीलिए ये हम ठीक हो जाते हैं। कई बार